हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि INDIA को मिलकर मोदी शाह को रोकना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी शाह ऐसा क्या कर रहे हैं जो पूरा का पूरा विपक्ष मिलकर इन दोनों को किसी भी हालत में जीतने से रोकना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह मिलकर कुछ ऐसे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं जिसके बारे में राजनीतिक पार्टियों ने सोचा भी नहीं था। मोदी शाह के इसी काम को ये सारी पार्टियां एकजुट होकर रोकना चाहती है। कांग्रेस क्यों रोकना चाहती है? कांग्रेस इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि इन दोनों ने मात्र 9 साल में नेहरू गांधी परिवार का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इससे पहले दुनिया के लोगों की नजर में ये परिवार बहुत बड़ा त्यागी, महान और ईमानदार हुआ करता था। देश को इस बारे में पता ही नहीं था कि नेहरू ने कैसे भारत की जमीन चीन को दे दी थी। इसके बारे में भी कहा पता है कि इंदिरा गांधी ने कैसे समझौते के तहत पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, लेकिन भारत के 54 सैनिक को वापस नहीं ले आ पाई। देश को यह भी नहीं पता था कि कैसे राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स का घोटाला हुआ था। राजीव गांधी ने युद्ध के समय में प्रयोग होने वाली नेवी की युद्धपोत को निजी सैर सपाटे के लिए इस्तेमाल किया था। समाजवादी पार्टी क्यों रोकना चाहती है? मोदी शाह की पसंद योगी आदित्यनाथ के CM बनते ही अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य लगभग खात्मे की तरफ बढ़ गया है। पार्टी की हालत भी बेहद बदतर हालात में है। आजम खान जैसे नेता भ्रष्टाचार के खेल में जमानत पर चल रहे हैं। खुद अखिलेश पर भ्रष्टाचार के जांच की तलवार लटक रही है। ऐसे में पार्टी और खुद के राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए अखिलेश यादव किसी भी हालत में मोदी शाह को रोकना चाहते हैं। इसके बदले में भले ही किसी से भी हाथ मिलाना पड़े। TMC क्यों रोकना चाहती है? ममता बनर्जी के दाएं और बाएं हाथ अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी के भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा करा दिया। ये दोनों करोड़ों रुपए की संपत्ति के साथ रंगे हाथ पकड़े गए। भतीजा और बहू भी कोल माइनिंग भ्रष्टाचार के मामले में CBI और ED ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। यही वजह है कि ममता दीदी नहीं चाहती कि मोदी अमित शाह की सरकार फिर से आए और इनकी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की पोल खुले, इसलिए हटाना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी क्यों रोकना चाहती है? अरविंद केजरीवाल के दोनों हाथ सत्येंद्र जैन और सिसोदिया भ्रष्टाचार के खेल में जेल की हवा खा रहे हैं। अब केजरीवाल को अपनी पार्टी को बचाने के लिए मजबूरी में इस ठगबंधन के साथ जुड़ना पड़ा। DMK क्यों रोकना चाहती है? इस पार्टी की तो नींव ही नॉर्थ साउथ को बांटकर वोट बटोरने पर आधारित है, लेकिन मोदी जी ने काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम चलाकर और अमित शाह के निर्देश पर अन्नामलाई ने DMK फाइल्स जैसे मामले का खुलासा करके स्टालिन और इनके पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। इनकी पार्टी के सेंथिल बालाजी जैसे नेता भ्रष्टाचार के खेल में ED के हत्थे चढ़ चुके हैं। ऐसे में इनके लिए मोदी शाह को रोकने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। NCP क्यों रोकना चाहती है? परिवारवादी कांग्रेस पार्टी के रास्ते पर चलते हुए पार्टी की बागडोर बेटी को सौंपने के चक्कर में शरद पवार अपनी आधी पार्टी तो खो ही चुके हैं। हालत ऐसी है कि पूरी की पूरी पार्टी से ये हाथ धोने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में शरद पवार के सामने मोदी अमित शाह को रोकने की कोशिश करने के अलावा और विकल्प ही क्या बचता है? तो अधीर रंजन चौधरी इनकी पार्टी के चमचों को ये बात समझ में आ गई है कि सभी 26 पार्टियों पर अकेले मोदी और अमित शाह भारी हैं। इन दोनों की जोड़ी ने देश के लिए अब तक अभूतपूर्व काम किया है। आज एक चाय वाले ने हमारे देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है, जो कथित अर्थशास्त्री PM भी नहीं कर पाए थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक रेटिंग हो, चाहे दूसरे देश में भारत की धाक हो, चाहे देश के अंदर महंगाई पर लगाम लगाना हो, रूस से तेल मंगाना हो, चाहे कोरोना की खुद की वैक्सीन बनाना हो, चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराना हो, चाहे पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक कर सबक सिखाना हो या ड्रग माफिया पर लगाम लगाना हो, ये सारे काम मोदी अमित शाह की जोड़ी ने देश की जनता के लिए करके दिखाया है। इसलिए ये सारी 26 पार्टियां मिलकर भी मोदी शाह का मुकाबला नहीं कर पा रही है, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है।